हिमालय की तलहटी में बसा था एक रहस्यमयी गांव, द्रवकुंड। वहां रहता था एक साधारण लेकिन अंदर से बेचैन युवक, लूसीफर। जब वह बच्चा था, उसके माता पिता एक भीषण आग में मारे गए थे। गांव वाले कहते थे, उस रात आसमान से एक ड्रैगन निकला था। वर्षों बाद, उसी आग के पीछे का सच जानने के लिए लूसीफर निकल पड़ा एक ऐसी यात्रा पर, जो उसकी किस्मत ही नहीं, पूरे संसार का भविष्य बदलने वाली थी। खंडहरों में लूसीफर को मिली एक पुरानी किताब। उस पर लिखा था, जब सच्चा दिल पुकारेगा, जादुई ड्रैगन जागेगा। लेकिन कीमत चुकानी होगी आत्मा की। लूसीफर ने निर्णय ले लिया। अब वो उस ड्रैगन को खोजेगा, चाहे कुछ भी हो। हफ्तों चलने के बाद वो पहुंचा धुंध की घाटी। वहां एक बूढ़े साधु, अग्निवान, ने कहा, ड्रैगन तक पहुंचने के लिए आत्मा के द्वार से गुजरना होगा। वहां तेरा अतीत, डर और सच्चाई सब सामने आएंगे। गुफा में कदम रखते ही लूसीफर को अपने माता पिता की मौत, चीखें और एक विशाल ड्रैगन की झलक दिखी। उसे झटका लगा, क्या वही ड्रैगन इसका हत्यारा था? धोखे का दरिया। जहां पानी में लूसीफर ने खुद को देखा और अपने भीतर की आवाज सुनी, तो उसी ड्रैगन की औलाद है। लेकिन लूसीफर बोला, मैं अपने कर्मों से बनूंगा, खून से नहीं। मौन की घाटी, जहां सब शांत था, लेकिन भीतर का डर चीख रहा था। लूसीफर ने मौन को चुना और डर हार गया। अग्नि का स्तंभ, जिसमें जलना था। मगर उसकी आत्मा की सच्चाई ने उसे बचा लिया। अब वो तैयार था ड्रैगन को जगाने के लिए। नील शिखर की गुफा में सोया था रायगन, जादुई ड्रैगन। जैसे ही लूसीफर ने किताब की आखिरी पंक्ति दोहराई, सच्चा दिल, आत्मा की कीमत। जागो रायगन। गुफा कांप उठी। लाल आंखें खुलीं। एक गरजती आवाज आई, तू क्यों आया है, इंसान? लूसीफर ने पूछा, क्या तूने मेरे माता पिता को मारा? रायगन बोला, नहीं। मुझे जबरन इस्तेमाल किया गया। असली राक्षस है कालेश, कालेश, अंधकार का जादूगर, जिसने ड्रैगन को गुलाम बनाया था। लूसीफर और रायगन दोनों पहुंचे काले महल तक। अंदर कालेश ने रायगन को पत्थर बना दिया। लूसीफर के पास कुछ नहीं बचा, सिवाय एक शक्ति के, उसकी आत्मा का प्रकाश। उसने उसे छोड़ा और कालेश चीखता हुआ राख बन गया। रायगन फिर जागा। उसने लूसीफर से कहा, अब तू केवल मानव नहीं, तू रक्षक है। लेकिन लूसीफर बोला, मैं सिर्फ एक गांव का लड़का हूं जो अपने सच तक पहुंचा। ड्रैगन ने एक रत्न दिया, जब भी पुकारेगा, मैं आ जाऊंगा। लूसीफर लौटा। अब वह सिर्फ लूसीफर नहीं था, वह था एक प्रकाश, एक प्रेरणा और एक नई शुरुआत का प्रतीक। जो अपने डर का सामना करता है, वही सच्चा योद्धा होता है। लूसीफर की तरह हम सभी के अंदर भी एक रोशनी है, बस उसे पहचानने की देर है।